नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत दुर्ग छत्तीसगढ़ से। दुर्ग यूनिवर्सिटी एवं छत्तीसगढ़ की जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहां पर बीएससी फाइनल ईयर के बच्चों के साथ एक दिक्कत आ रही है कि वो बार बार कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर हमारा जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है मतलब पासिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट सेम है कि जो सेमेस्टर स्टूडेंट है उनकी तरह हो गया है। तो मैंने सेपरेट करके 3 वीडियो में आपको लगातार बनाते जाऊंगा। आज मैं बीएससी फाइनल ईयर के बारे में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब पासिंग मार्क्स स्कीम के बारे में बताऊंगा। साथ ही आने वाले जो 2 वीडियो रहेंगे उसमें सेकेंड ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग मार्क्स जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि सभी बच्चों को ये क्लियर हो जाए। ऐसा पहली बार हुआ है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों का पासिंग मार्क्स स्कीम अलग है, सेकेंड ईयर का अलग है और फाइनल ईयर का अलग है। इसीलिए मैंने सोचा कि तीनों के लिए सेपरेट वीडियो बना देता हूं जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर इसे पासिंग मार्क्स कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ये सेशन 24-25 के लिए है और ये मैं सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। ये वीडियो मैं बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जरूर बना रहा हूं। लगभग सेम कॉन्सेप्ट जो है बीए और बीकॉम के बच्चों के लिए भी रहेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिएगा, बीएससी फाइनल ईयर में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन कोर्स की। फाउंडेशन कोर्स में आते हैं आपके हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में आपको पास होने के लिए 75 में 26 मार्क्स चाहिए इंडिविजुअल। वहीं इंग्लिश में पास होने के लिए आपको 75 में 26 मार्क्स चाहिए होंगे। एक चीज याद रखिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर है उसमें इंडिविजुअल पास होना है, मिला के पास नहीं होना है। 2008 से पहले ऐसा था कि हिंदी और इंग्लिश मिला के आपको 50 मार्क्स लाने पड़ते थे, वो अब चेंज कर दिए गए हैं 2008 के बाद, और आपको इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट पास होना होता है। एक चीज याद रखिएगा कि पहले यूनिट से लेके 5वें यूनिट तक मतलब यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सभी 15-15 नंबर के होंगे, मतलब 15 मार्क्स के होंगे। अब अगर बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के बाद एनवायरमेंट स्टडीज की, एक चीज याद रखिएगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में ईवी मतलब एनवायरमेंट को अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड ईयर में क्लियर किए हैं तो भी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एनवायरमेंट स्टडीज को नहीं किया है तभी आपको बीएससी फाइनल ईयर में इसे देना होगा। अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में भी इसे नहीं देते हैं तो आपको सप्ली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पास हैं या सेकेंड ईयर में एनवायरमेंट स्टडीज को क्लियर कर चुके हैं उनको फाइनल ईयर में एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं क्लियर होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तभी करना है, क्योंकि एनवायरमेंट स्टडीज का जो पेपर है वो 3 साल में किसी एक साल क्लियर करना होता है। अगर किसी बच्चे का क्लियर ना हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो बता दूं कि एनवायरमेंट स्टडीज का 75 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है और फील्ड वर्क या असाइनमेंट 25 नंबर का होता है। 75 और 25 100 मार्क्स का ये पेपर होगा जिसमें पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अब आते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में बीएससी फाइनल ईयर में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा 50 नंबर का, दूसरा पेपर भी रहेगा 50 नंबर का। अब इसमें यह बता दूं कि 50 नंबर का जो पेपर है 10-10 नंबर के 5 यूनिट आएंगे, इसमें भी 10-10 नंबर के 5 यूनिट आएंगे। अब बच्चों को यह डाउट रहता है कि पहले पेपर और दूसरे पेपर में इंडिविजुअल पास होना है कि एक साथ पास होना है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि फिजिक्स में आपको ये दोनों पेपर मिलाकर पास होने के लिए 100 में 33 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले पेपर में सिर्फ 5 नंबर लेके आते हैं और दूसरे पेपर में अगर आप 28 मार्क्स लेकर आ जाएं तो भी आप पास हो सकते हो। एकदम क्लियर रखिएगा, आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर मिला के पास होना है, ना कि इंडिविजुअल। 100 में 33 चाहिए। अगर एक पेपर में 0 आ जाए और दूसरे पेपर में 33 भी आ जाए तो भी आप पास ही रहेंगे। वहीं अगर मैं प्रैक्टिकल में बात करूं तो 50 में मिनिमम 70 मार्क्स चाहिए। अगर आप एग्जाम भी दे देंगे प्रैक्टिकल एग्जाम तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि टीचर आपको फेल करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम दे देते हैं तो आपको आराम से पासिंग मार्क्स यहां से अचीव हो जाएगा। इसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, यह है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 पेपर होंगे। केमिस्ट्री का जो पहला पेपर है उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे पेपर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरे पेपर का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। पहला पेपर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो 33 मार्क्स का आता है। वहीं दूसरा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 33 मार्क्स का आता है और तीसरा पेपर फिजिकल केमिस्ट्री ये 34 मार्क्स का आता है। इसमें जो शुरू के जिसमें 33 नंबर का पेपर है तो 3 यूनिट जो है वो 7-7 नंबर के होंगे और 2 यूनिट 6-6 नंबर के होंगे। वहीं फिजिकल
केमिस्ट्री में जो है 4 यूनिट 7-7 नंबर के और 1 यूनिट 6 नंबर का होता है। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री इन तीनों पेपरों को मिला के 100 में आपको 33 मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। साथ ही प्रैक्टिकल में सिर्फ आपको 50 में 17 नंबर चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दूं, प्रैक्टिकल मार्क्स में अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम दे देते हैं तो भी आप आराम से पास हो जाएंगे। बस एग्जाम देना कंपलसरी है और उसमें लिखना कंपलसरी है। इसके बाद आते हैं अगले पेपर की तरफ, जिसे हम लोग बोलेंगे मैथ्स। मैथ्स में 3 पेपर होंगे, मैथ्स फर्स्ट, मैथ्स सेकंड, मैथ्स थर्ड। सभी पेपर जो है वो 50-50 मार्क्स के हैं। इसमें 5-5 यूनिट आएंगे और हर यूनिट आपका 10 नंबर का होगा। मतलब पहला यूनिट 10 नंबर का होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी यूनिट जो है 10-10 नंबर के होंगे। तीनों पेपर मिला के आपको पास होने के लिए 150 में सिर्फ 50 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि तीनों पेपर मिला के आपको कितना मार्क्स चाहिए, आपको 150 में सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए। पहले पेपर में अगर आपका 0 आ जाता है, एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, और सेकंड और थर्ड में अगर आपका 25 भी आ जाएगा तो भी आप पास हो जाएंगे। कहने का सेंस ये है कि आपको तीनों पेपर मिला के पास होना है, ना कि अलग अलग। अब इसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट हैं बीएससी में, उस पे आते हैं। जैसे सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, जियोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, आईटी और बहुत सारे जितने भी पेपर हैं, इन पेपर में अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें भी सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं। हर पेपर जो रहता है 50-50 मार्क्स का होता है और इसमें भी हर यूनिट 10 नंबर का आता है। 5 यूनिट का क्वेश्चन पेपर आएगा और हर यूनिट 10 नंबर का रहेगा। और यहां पर भी ये दोनों पेपर मिला के पास होने के लिए 33 मार्क्स रिक्वायर्ड होगा। ये बिल्कुल फिजिक्स की तरह ही होता है। जिस तरह फिजिक्स में दोनों पेपर मिला के आपको 33 चाहिए होगा, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। 2 पेपर मिला के आपको 33 चाहिए और जिनमें भी प्रैक्टिकल होगा उसमें भी कंपलसरी है 17 आउट ऑफ 50, मतलब 50 में 17 नंबर चाहिए रहेगा। तो ये जो है वो बीएससी फाइनल 2024-25 का पासिंग मार्क्स कॉन्सेप्ट है। मैं आगे आने वाले वीडियो में सेकेंड ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में भी वीडियोस बनाते रहूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जितने भी बच्चे बीएससी फाइनल ईयर या बीए फाइनल ईयर में हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब है आपको 2 पेपरों को मिला के या आपके जितने भी पेपर हैं उनको मिला के आपको पास होना है। साथ ही जो पासिंग मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मिनिमम आपको 33% जो है वो पास होने के लिए चाहिए। वहीं हिंदी इंग्लिश में आपको इंडिविजुअल पास होना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।